देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। कुछ जिलों में बारिश का भी अनुमान है, जबकि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश पड़ने की भी संभावना है। ऐसा मौसम 1 या 2 स्थान पर रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। हरियाणा में सरकार ने किसानों के लिए रबी फसल के नुकसान के बदले मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि वे मुआवजे की रकम से गेहूं, सरसों और अन्य फसलों में समय पर खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर पाएंगे। पंजाब में इस साल आलू उत्पादक किसान परेशान हैं। खबर है कि करीब 15 साल बाद फिर से आलू की फसल में लेट ब्लाइट बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इससे आलू की खेती प्रभावित हुई है। कहा जा रहा है कि लेट ब्लाइट बीमारी के चलते 10% तक आलू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि कृषि केंद्र की तरफ से किसानों की मदद के लिए कई जानकारी दी गई है। बिहार के मखाना उत्पादकों की मदद के लिए सरकार प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 25% सब्सिडी देगी। जो किसान सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं वे उद्यान निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि मखाना उत्पादक राज्य होने के बावजूद भी बिहार के किसान उचित मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव की वजह से किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज को बेचने पर मजबूर हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने ठंड के मौसम में आलू की फसल और सरसों पर ध्यान देने की सलाह दी है। नमी होने के चलते झुलसा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अधिक पाले के कारण जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो इससे आलू सड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में झुलसा के कारण पैदावार भी प्रभावित होता है। इस रोग को रोकने के लिए किसानों को मैनकोजेब और मटालिक जिम को मिलाकर 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पछेती झुलसा पर भी यह दवा काम करती है। केरल में 31 दिसंबर तक 11.74 करोड़ किलो धान की खरीद हुई है। बावजूद इसके समय पर भुगतान न होने से किसान परेशान हैं। किसानों के अनुसार केरल सरकार ने 28 नवंबर तक जारी धान रसीद शीट का ही भुगतान किया है। इससे 28 नवंबर के बाद जिन किसानों ने धान की बिक्री की थी उन्हें अभी तक बकाया राशि नहीं मिली है। इस बीच खबर है कि सरकार ने किसानों को तुरंत भुगतान के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। काली गाजर को विटामिन ए, बी, सी तथा ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। काली गाजर में बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक आंखों की बीमारी, डायबिटीज, हाई शुगर लेवल, कैंसर समेत दिल से जुड़ी खतरनाक बीमारियों में ये लाभदायक है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर तमाम तरह की समस्याओं से बचाने में मददगार है। सरकार ने सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड नाम से बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सल्फर कोटेड यूरिया की कीमत को भी तय कर दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने उर्वरक निर्माता कंपनियों से कहा है कि इसकी कीमत जीएसटी सहित 266.50 रुपये होगी। सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन के साथ सल्फर की कोटिंग होती है। सल्फर पौधों के लिए बेहद जरूरी होता है। बिहार में अब पंचायत स्तर पर भी ऑनलाइन काम होगा। इस सिलसिले में पंचायती राज विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। जिला परिषद के लिए ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायत स्तर पर नियोजित कर्मियों के लिए ई पंचायत HRMS पोर्टल शुरू किया गया है। कोई सूचना अब बिहार के सभी संबंधित कार्यालयों को एक क्लिक से भेजी जा सकेगी। इसके साथ ही ई फाइल के तहत विभाग स्तर से जिला स्तरीय कार्यालय में और जिला स्तरीय कार्यालय के तहत संचालित सभी शाखाओं को फाइलों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। खेत की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए नया यंत्र बाजार में आ गया है। बैटरी और सोलर पावर से भी चलने वाले इस यंत्र की कीमत 3000 के करीब है। झटका मशीन नाम के इस यंत्र में 15 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं।